हम वीरेंद्र तिवारी भक्ति रस के माध्यम से बहुत मार्मिक कथा उद्धव कृष्ण संवाद, उद्धव मैया जसोदा संवाद और उद्धव राधा संवाद और स्तुति है भगवान कृष्ण का कि ब्रजे प्रसीदम नवनीत चौरम गोपांगना नाच दुगकूल चौरम अनेक जन्मार्जित मम पाप चौरम चौराधिपत्यम पुरुषम नमामि। ब्रज में रह करके दधी मक्खन को चुराने वाले, गोपांग नाना गोपियों के वस्त्र को चुराने वाले, अनेक जन्मार्जित, इतना ही नहीं जन्म जन्मांतर के अनेक जन्मार्जित मम पाप चौरम, मेरे जन्म जन्मांतर के पाप को चुराने वाले चौराधिपत्यम पुरुषम नमामि, हे चोरों के अधिपति, हे चोरों के मालिक, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान कृष्ण जो है मथुरा में बैठे हुए थे और उद्धव जी जो मित्र भी हैं, ज्ञानी भी हैं और वहाँ मंत्री भी थे। उद्धव जी से भगवान कहते हैं कि हे उद्धव जी, मोहिब्रज बिसरत नहीं, मोहिब्रज बिसरत नहीं। हम जो है ब्रज को आज तक भूले नहीं हैं। क्या नहीं भूले? अक्रूर जी महाराज जब हमको लेकर आ रहे थे तो उस समय हमारी मैया जसोदा जो है लिंगे पांव दौड़ कर आ रही थी और कह रही थी लल्ला मत जाओ लल्ला, मुझे छोड़कर मत जाओ। रो रही थी और कह रही थी मैं मैया का भाव को नहीं भूल सका। मेरी मैया लल्ला लल्ला कह करके दौड़ी आ रही थी। मैंने सांत्वना दिया, कहा कि मैया क्यों घबराती हो? अरे आज जा रहे हैं और कल बीतेगा, परसों फिर चला आऊँगा। और ये कह करके मैं चला आया, जबकि मैं जानता था, उद्धव जी जानता था कि मैं अब जा रहा हूँ और आऊँगा नहीं। लेकिन मुझे झूठ बोलना पड़ा मैया से, क्योंकि मैं जानता था कि यदि कह दूंगा कि अब मैं नहीं आऊँगा तो मैया मर जाती, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। मैं उस गौ माता को नहीं भूल सकता। जब हम मुरली बजाते थे तो गैया के साथ साथ बछड़ा जो है अपने पूंछ को उठाकर दौड़े दौड़े मेरे करीब आ जाते थे। और आने के बाद मैं जब तक मुरली बजाता था तब तक वो गैया जो मुंह में घास डाली है, चारा डाली है, जो मुंह में नेवाला, मुंह का नेवाला मुंह में ही रह जाता था, वो भूल जाती थी कि मुझे खाना है, मुझे पागुर करना है। जब मेरे मुरली के तान को ग्वालिन वहाँ के नगरवासी सुनती थी, दौड़ी दौड़ी चली आती थी। कोई भोजन बना रहा था, कोई मंठा मह रहा था, दही मह रहा था, कोई दूध बैठा रहा था। जो जिस हालत में थी सब मेरे मधुर के तान को सुनने के लिए, मधुर तान सुनने के लिए दौड़ी चली आती थी। उनका भाव, उनका प्रेम, उनका भक्ति मैं आज तक नहीं भूला हूँ।
और ये कह करके कृष्ण के नैनों से जो है आंसू गिरने लगता है और गला जो है भर जाता है। मेरी मैया जसोदा जो है, मुझे जरा सा तकलीफ होता था, जरा सा, तो कितने वैद्य कितने हकीम आते थे, इसका क्या मैं कहूं, गिनती नहीं है। मेरे लल्ला को क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और वो मैया जो है उनसे हमें झूठ बोलना पड़ा। बहुत तकलीफ का विषय था। आज भी है, आज भी मैं सोचता हूँ तो न मुझे गैया भूलते हैं, न हमारे जो ग्वाल बाल मित्र थे वो भूलते हैं, न राधा रानी भूलती हैं। मैं यहाँ हूँ होने के बाद भी मैं हर समय ब्रजवासियों को याद करता रहता हूँ, राधा को याद करता रहता हूँ। राधा के बिना आज भी मैं आधा हूँ। अब आप जो हैं ब्रह्मज्ञानी हैं, उद्धव जी, बृहस्पति भगवान से आप जो है विद्या प्राप्त किए हैं। आप सब कुछ जानते हैं, हमें भी जानते हैं। अब आप जो है मुझ पर जो बीत रहा है बीतने दीजिए। आप जाकर माँ जसोदा को समझा दीजिए, राधा को समझा दीजिए, ब्रजवासियों को समझा दीजिए, उस गैया मैया को भी समझा दीजिए। अब इन्हें जो है कहते हैं कि हाँ, आप कहेंगे मैं चला जाऊंगा, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन 2 घंटा में जाकर क्या समझाऊंगा? जाऊंगा 2 घंटा में लौट आऊंगा। मुझे ज्ञान है तो ब्रह्म ज्ञान जो सिखाऊंगा उसे वो लोग समझ नहीं पाएंगे। आप हमें भेज रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जाइए, सरल भाषा में समझा दीजिएगा, अपना ज्ञान दे दीजिएगा, वो सब समझ जाएंगे। अब इस समय जो है उद्धव जी को भ्रमित हैं, उद्धव जी को भ्रम है कि मैं ज्ञानी हूं, मैं संस्कृत पढ़ूंगा, संस्कृत में व्याख्या करूंगा, और वो ग्वाले समझ नहीं पाएंगे क्योंकि उतनी वो शिक्षित नहीं है। उनका गुरु जो है उतना शिक्षा नहीं दे पाए हैं। ये घमंड जो है उद्धव जी के मन में था, वृत्ति में था। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जाइए, 2 घंटा में आप चले आएंगे। अब तो जाने के बाद पता चलेगा कि 2 घंटा में आए, 2 दिन में आए, आखिर 2 महीना में आएंगे। कहते हैं कि देखिए, आप जा जरूर रहे हैं, लेकिन वहां के जितने वासी हैं हमें ही याद करते हैं, दूसरे से कम बोलते चलते हैं। आप जाएंगे, आपसे कोई समाचार नहीं पूछेगा तो ये भी ठीक बात नहीं। इसलिए आपको सब जान जाएं, इसके लिए आप एक काम कीजिए कि मेरा जो काली कमरी है उसे आप ले लीजिए और इसे ले कर जाइए। अब उस काली कमरी से ढपा जाते हैं, लेते हैं, रथ पर बैठते हैं, रथ का बाहर काली कमरी से दे दिया जाता है, चौंकते हैं। जब ब्रज में जाते हैं तो उस रथ को देखकर सब चिंता है कि अक्रूर जी आए थे, वहीं हैं, उन्हीं का रथ है। तो उस पर कंधैया कह कर गए थे कि हम परसों आएंगे, आज भाग्य खुल गया, आप कंधैया हमारे आ रहे हैं। अब सब चिल्ला रहे हैं, चलो भैया, चलो भैया, कंधैया आया, कंधैया आया, कंधैया आया।
कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। कृष्ण कृष्ण करते करते सब दौड़ने लगे। एक और उनके मित्र हैं, बहुत प्यारे मित्र थे, मधु ऐसा ही कुछ नाम था। वो जो है कहे कि मैं नहीं जाऊंगा। क्यों भाई? कन्हैया तुम्हारा मित्र था, तुम कह रहे मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा भाई, मैं रूठूंगा और वो मनाएगा। अब सब चल देते हैं, छोड़ो नहीं जाओगे मत जाओ, हम लोग तो भाई जाएंगे, तू तो प्यारा मित्र है तो तू हठ करेगा। लेकिन फिर वो दौड़कर सबसे आगे हो गए। जब सबसे आगे हो जाते हैं तो कहते हैं भाई कह रहा था हम नहीं जाएंगे। हम देखिए दौड़े दौड़े आगे जा रहा है। क्यों जा रहे हो भाई? कि अरे रूठना और मनाना तो चलता रहेगा, कभी भी रूठ जाएंगे कन्हैया से, लेकिन आज इतने दिन के बाद हमारा कन्हैया आया है, मैं उससे गले तो मिल लूँ, उसके बाद रूठूंगा। जब वहाँ लोग जाते हैं, पर्दा हटाते हैं तो उसमें उद्धव जी नजर आते हैं। कहते हैं कि भाई हम तो सोचे कन्हैया आया है, आप कौन है? तो उद्धव जी बताते हैं कि कृष्ण ने ही हमें भेजे हैं कि जाओ भाई सांत्वना दे दो, और हम आए हैं, आप लोग नहीं जानते हैं तो जानिए। वो ब्रह्म है, ब्रह्म का उपासक होता है, उपासना होता है। ब्रह्म का कोई हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता, गोड़ नहीं होता। वहां के ग्वाल बाल कहते हैं कि अरे दूसरे को समझाना, हमें क्या समझाना है? हम लोग जिसका इंतजार करें उनको कुछ है ये नहीं है। हम हाथ देखे हैं, पैर देखे हैं, गोड़ देखे हैं, मुंह नाक सब देखे हैं। कहते हैं कि अच्छा भैया मैया जसोदा का रास्ता बता दीजिए। कहते हैं कि उनका रास्ता अब सुलभ हो गया है। सुलभ रास्ता है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं। आप जितना ये जो जल गिर रहा है ना, इसी पानी के छोरे छोरे चले जाइए, और जहाँ से पानी बहता है वो मैया जसोदा का ही घर है। वहां से नदी बहा है? नदी नहीं बहा है, आप भूल कर रहे हैं। न वो चापाकल का पानी है, न इनार का पानी है, न नदी का पानी है। जब से यहां से कृष्ण गए हैं तब से मैया का गैया और मैया और जितनी ग्वालिन हैं, यहाँ की जितने प्रजा हैं, नंद बाबा के घर खोजते खोजते कि कृष्ण आएगा तो धीरे से भाग न जाए और मैया के यहाँ जरूर आएगा, वहाँ चले जाते हैं लोग, और नहीं पा करके रोने लगते हैं। कंचू की पट्ट सुखत नहीं कबहूं, या कभी पलक सुखता ही नहीं। मानो कि सावन का बरसात घटा छाया है और सावन का बरसात ब्रज में जब से कृष्ण गए हैं जल ही जल है, बरस रहे। जब से कृष्ण यहाँ चले आए हैं, मथुरा चले गए, तब से नैन से केवल जल गिरता है, और नैन का ही जल जो है एक नाला का रूप, एक नदी का रूप धारण कर लिया है। माँ जसोदा के यहाँ से गैया रोती हैं कृष्ण के लिए, मैया रोती हैं, नंद बाबा रोते हैं, और वहाँ की जितने उनकी प्रजा है वो सब जाकर रोते हैं। वही ये जल है। अब बहुत विदारक, बहुत तकलीफ देने वाली समय है, घड़ी है। अब यहाँ से जो है चल देते हैं उद्धव जी, और जा करके चौंकते हैं माँ जसोदा के दरवाजे पर जाते हैं, देखते हैं तो बेसुध पड़ी हुई हैं मैया जसोदा। बुला रहे हैं
कह रहे हैं कि भाई था है पता नहीं है। तब चिल्लाए, कहे कि अरे कृष्ण भेजे हैं हमको मैया, हम आए हैं, हमारा नाम उद्धव है। तो मैया कहते हैं भाई इतना चिल्ला क्यों रहे हो, मत चिल्लाओ, अभी गोपाल मेरा सोया हुआ है। जंगल गया, गैया चराया, कभी ग्वालों के साथ हो जाता है, उसका रोटी एक कौआ छीना उससे कूदा लिया, यही सब करता है, उछल कूद करता रहता है मेरा गोपाल। और किसी तरह से बहुत परिश्रम करने के बाद तो सोया है और तुम चिल्ला रहे हो जग जाएगा। और जितना हो सके भगवान कृष्ण का माँ जसोदा जो है बचपना का वर्णन करने लगती हैं। करते करते उद्धव जी जो है सुनते सुनते उन्हें याद आने लगा कि मेरा ज्ञान जो है यहाँ बौना हो चुका है, क्योंकि उनकी क्या क्या विशेषता है हम तो पढ़ कर जानते हैं, लेकिन मैया तो बचपन से ही जानती है। मैया कहने लगते हैं, अरे मैंने एक बार कहा कि तू माटी खाया, मुंह खोला, मुंह खोला तो उसके मुंह में संसार नजर आता है। तो इतना जंजाल में हमारा कंधैया पड़ा है कि संसार के फेरा में वो पड़ा है। अब कहीं शांति से वो सोया है, तुम चिल्लाओगे वो जाग जाएगा, चुप रहो, बात मत करो। कहते हैं कि मैया हमें कृष्ण ही भेजे हैं। अरे हम नहीं जानते हैं। कहे उद्धव जी कि राधा का घर कहाँ है, आप बता दीजिए। कहे कि इसी तरह चले जाओ, राधा मिल जाएगी। अब उद्धव जी जो है राधा के यहाँ चौंकते हैं, देखते हैं तो राधा है, राधा के साथ बहुत सी सखियां हैं। राधा का भी आंसू गिर रहा है, सखियों का भी आंसू गिर रहा है। अब किसी तरह वो राधा जी, किसी तरह नहीं, राधा जी कम ज्ञानी नहीं है, राधा जी जान जाती हैं कि कृष्ण भेजे हैं और ये आए हैं हमें ब्रह्म ज्ञान देने। एक भंवरा जो है उड़ रहा है, भंवरे को सुना रही हैं राधा जी, और सुना रही हैं उद्धव जी को। कहती हैं कि सुनो ऐ भंवरे, भंवरा का नाम बदल रही हैं लेकिन सुना रही हैं राधा जी उद्धव जी को। कहते हैं अरे भंवरे, तुझमें और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, तुम्हारा काम है इस फूल से रस चूसना, उस फूल से रस चूसना, और फिर उस फूल को छोड़कर कहीं भाग जाना, फिर दूसरे फूल पर। तुझमें और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तू जितना लालची है, तू जितना प्यासा है मधु का, उतना ही प्यासा वो भी है। कृष्ण जो है कुटिल है और तुम भी कुटिल हो। तुम भी चालाक हो, कृष्ण भी चालाक है। तुम प्रेम की भाषा तुम लोग जानते ही नहीं, न तुम जानते हो न कृष्ण जानता है। तुम भी निर्दयी हो, जिस फूल पर जाता है और उसी फूल को छोड़कर फिर भाग जाता है दूसरे फूल पर, उसे कोई लगाव नहीं रहता। और आज का कुटिल नहीं कृष्ण है, मैं पहले से ही जानता हूं। एक बार वामन अवतार लिए और राजा बलि का शरीर तक नाप दिए, तीन फाल। बाली कुछ नहीं बिगाड़ा था इनका, रामा अवतार लिए, बाली को जो है छुप कर मार दिए, सामने नहीं छुप कर मार दिए। अब इस समय आए तो यही हाल किए, गैया को छोड़ दिए, मैया को छोड़ दिए, यहाँ के जितने भैया हैं, ग्वाल बाल हैं, सबको छोड़ दिए।
चले गए और फिर उन्हें याद ही हम लोग नहीं है। अब उद्धव जी इस सब बात सुनते हैं, परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि अरे हम क्या कहने आए, और जिस चीज को हम बताने आए हैं कि भगवान जो है, कृष्ण जो है साधारण व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं ब्रह्म है, और जो जन्म जन्मांतर की बात ही जानती है राधा रानी। अब इन्हें कौन सा शिक्षा दूं, लेकिन कृष्ण भेजे हैं तो कहूंगा जरूर। उद्धव जी कहते हैं कि अरे भाई हमें कृष्ण भेजे हैं, और आप कृष्ण को न पाकर आप लोग जो दुखी हैं, दुख में होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्म है। ब्रह्म को पाने के लिए साधना आप लोग कीजिए, उनके लिए रोना क्या है? न उनका हाथ है, न उनका पैर है, न उनका मुंह है, वो अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। उन्हें केवल एहसास किया जाता है कि भगवान है, भगवान अब ब्रह्म ज्ञान देने लगे, भगवान ब्रह्म है, कृष्ण ब्रह्म है। आप उन्हें कृष्ण मत समझिए, ब्रह्म है कहती हैं। और आप लोग ध्यान जो है ब्रह्म में लगाएं। अगर ब्रह्म में ध्यान लगेगा तो कृष्ण ब्रह्म ही है, मिल जाएंगे, इसमें क्या सोचना है। राधा जी कहते हैं कि उद्धव जी इस शिक्षा ब्रह्म ज्ञान जो है काम आएगा, उनको सिखा दीजिएगा। मन न होत 10-20, उधो मन न होत 10-20, एक रहे सो श्याम संग गए। हम लोगों का, हम गोपियों का मन जो है एक ही है, और जो श्याम के साथ चला गया, और श्याम रंग है, चढ़े न दूसरो रंग। जो श्याम रंग में रंग जाते हैं फिर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। और आप कहते हैं कि उन्हें हाथ नहीं है, गोड़ नहीं है, पैर नहीं है, नाक नहीं है, मुंह नहीं है, बिना मुंह के बंसी कैसे बजाता था? बिना हाथ के दही कैसे चुरा लेते थे? बिना पैर के कैसे रास रचा लिए? कितने बड़े झूठ बोलते हैं। और ब्रह्म ज्ञान मत दीजिए, आप उन्हें जो कुछ मानना है आप मानिए, लेकिन हम तो उन्हें कृष्ण कन्हैया मानता हूं। जसोदा मैया उसे लल्ला मानती हैं। अब जो है कृष्ण 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 का भजन जितने ब्रजवासी हैं उन्हीं का भजन कर रहे हैं, उन्हीं का गान गा रहे हैं, उन्हीं की कथा कर रहे हैं, बचपना की कथा सुन रहे हैं। और ये भूल गए कि हम ज्ञानी हैं, हमें ज्ञान देने, हम ज्ञान देने आए हैं। वो ज्ञान की बात सुनने लगे, सुनते सुनते इन्हें पता ही नहीं चला। उस ज्ञान में, कृष्ण रस में जो है इतने धूल मिल गए, उसमें ऐसे स्नान किए कि ये भूल गए कि हम 2 घंटा में जाने का वचन दिए थे। 1 महीना उद्धव जी को वहीं पर बीत जाता है। और जब उद्धव जी 1 महीना में उन्हें याद आता है कि हम तो 1 महीना से यहाँ हैं, तो कहते हैं कि अब हम जा रहे हैं। जाने का इच्छा तो नहीं कर रहा है, लेकिन जा रहे हैं। और आप लोग अब परेशान मत होइए, मैं वो परसों कहकर गए थे नहीं आए, मैं जाऊंगा 2 घंटा में लेकर पुनः यहां से आऊंगा। राधा जी हंसने लगती हैं, कहती हैं कि उद्धव जी वो आपका समझते हैं कि मैं रो रही हूं दर्शन करने के लिए उनकी। गलत सोच रहे हैं। मुझे भेंट करना होता तो यहां से मथुरा बहुत दूर नहीं है, मैं 1 बार नहीं 2 बार जाती और चली आती।
अब राधा जी जो हैं, राधा जी के उद्धव जी जाते हैं तो उनका धूल स्पर्श करके, धूल लेकर के, और धूल का सर पर लगा करके, और उद्धव जी कृष्ण भगवान के यहाँ जाते हैं। और जाने के बाद कहते हैं कि हमें आ गए और आपको अब चलना है। भगवान कृष्ण हंसने लगते हैं, कहें कहाँ जाना है? कहे कि ब्रज में चलिए। कहे कि आप आंख मूदिए तब हम चलते हैं। आंख मूदते हैं उद्धव जी, पुनः खोलते हैं। जब खोलते हैं तो देखते हैं कि कृष्ण के रूप में राधा बैठी हुई है। इनको अचंभा होता है कि अरे भाई, राधा को हम जुबान दिए हैं कि नहीं, हम कृष्ण को लेकर आ रहे हैं, दर्शन कराएंगे, राधा यहीं पर है। फिर आंख मूंद लेते हैं, फिर खोलते हैं तो कृष्ण नजर आते हैं। कृष्ण भगवान मुस्किया रहे हैं। फिर आंख को खोलते हैं तो कृष्ण नजर आते हैं। फिर बंद कर लिए, फिर खोलते हैं तो राधा नजर आ रही है। यानी कृष्ण ही कभी राधा, कभी कृष्ण, कभी राधा, कभी कृष्ण, कभी राधा, कभी कृष्ण। भगवान को प्रणाम करते हैं, कहते हैं महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? कहे भगवान कृष्ण कहते हैं कि सुनिए, आप ज्ञानी हैं, बृहस्पति भगवान से आपको ज्ञान प्राप्त है, लेकिन भक्ति आपके पास नहीं है। और ज्ञान और भक्ति ये ऐसे साथी हैं कि जिसे ज्ञान मालूम हो और उसके अंदर भक्ति न आवे तो अंधा होता है। आप गए, आंख है, एक मंदिर में हम लोग जाते हैं, गए, देख रहे हैं कि भगवान शंकर का मंदिर है, शिव का मंदिर है, भगवान शिव, यहाँ शिव का स्थापना हुआ है। ज्ञान तो है, पढ़े तो हैं कि ऐसा है तो ये मंदिर ही है, ऐसे बना है तो ये शिव ही है, लेकिन भक्ति नहीं है तो देख कर चले आते हैं, उन्हें गोड़ भी नहीं धरेंगे, क्योंकि ये देखेंगे कि कितने सुंदर हैं, कितने खराब। और केवल भक्ति है और ज्ञान नहीं है तो लंगड़ा है। भक्ति है और ज्ञान नहीं है तो लंगड़ा है। भक्ति तो है लेकिन उसे यही मालूम नहीं कि जिस स्थान पर आए हैं ये मंदिर है कि ये गौशाला है, ये मंदिर है कि भोजनालय है, यहाँ भगवान रहते हैं कि सुंदर मूर्ति केवल है। तो ज्ञान के साथ साथ भक्ति होना चाहिए। और उद्धव जी, आपके पास ज्ञान तो है लेकिन आपके अंदर भक्ति नहीं है, और वहां ज्ञान और भक्ति दोनों है। आप ब्रह्म का ज्ञान देने गए थे, आप ब्रह्मज्ञानी हैं, आप हमें पहचानते हैं, लेकिन जिस चीज को आज आप पहचानते हैं वो प्रैक्टिकल हमारी जसोदा मैया कर चुकी है। एक बार कह गए किस मुंह फाड़ो, तुम माटी खाया है, मैंने मुंह फाड़ा, संसार लौट गया। अभी मां को ज्ञान नहीं हुआ कि मैं ब्रह्म हूं। आप गए, राधा जी ने रामा अवतार से लेकर के और वामन अवतार का आपको कथा सुना दी। उन्हें ज्ञान नहीं है, उन्हें भी ज्ञान है, क्योंकि उन्हें ज्ञान, थोड़ा ज्ञान है और भक्तिपूर्ण है। आपको केवल ज्ञान है, आप हमें ब्रह्म मानते हैं, ब्रह्म जानते हैं। अब उन्हें सिखाने गए कि हम कृष्ण ब्रह्म हैं, ब्रह्म का उपासना कीजिए। और उनको बाल अवस्था का कन्हैया ही ब्रह्म नजर आता है, अब ब्रह्म ही कन्हैया नजर आता है। राधा जी को, राधा रानी को वो रास रचाने वाला हम कन्हैया ही ब्रह्म नजर आते हैं, और ब्रह्म जो है कन्हैया नजर आते हैं।
बोलिए कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय कृष्णा।